आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर जान लीजिए, जहां सुप्रीम कोर्ट में आज लड्डू विवाद पर सुनवाई होनी है। तिरुपति के लड्डुओं में एनिमल फैट की मिलावट के मामले में याचिकाकर्ता ने न्यायिक या फिर सीबीआई जांच की मांग की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहा हूं। साथ ही साथ हिंदू भक्तों की भावनाओं को गहरा आघात लगा है, ये भी याचिकाकर्ता का कहना है। पूरे देश के मंदिरों में इससे खलबली मची हुई है। तो इस पूरे मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी और इस मामले की सुनवाई में याचिकाकर्ता की तरफ से ये अपील जो है वो की जाएगी कि इस मामले की जांच या तो सीबीआई से कराई जाए या फिर एक स्वतंत्र एजेंसी या फिर एक स्वतंत्र संगठन का निर्माण किया जाए, एक स्वतंत्र बॉडी बनाई जाए और वो इसका निर्माण करे, वो इसका जांच करे, न्यायिक जांच हो या फिर सीबीआई की इस जांच हो। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि जिस तरीके से तिरुपति के प्रसिद्ध नैवेद्यम लड्डू में मिलावट की बात हुई, इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दूं कि हाई कोर्ट में भी सुनवाई जो है वो चल रही है, लेकिन साथ ही साथ अब याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे इस पूरे मामले में खटखटाए हैं और ऐसे में ये देखना अहम होगा कि आखिर क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान जो है वो निकलकर सामने आता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, जहां तिरुपति मंदिर के प्रसाद का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच चुका है और आपको बताऊं कि तमिलनाडु सरकार जिस तरीके से इस पूरे मामले में, माफ कीजिएगा, इस पूरे मामले में जिस तरीके से जगन मोहन रेड्डी के ऊपर सवाल खड़ा करते हुए चंद्रबाबू नायडू नजर आए, तेलंगाना सरकार जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे में लगातार आक्रामक रही, पूर्व की सरकार के ऊपर कई सारे आरोप लगे, ऐसे में तेलंगाना के हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की जो है वो सुनवाई चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहना है कि इस प्रकरण से हिंदुओं की भावना जो है वो आहत हुई है। आयुष शर्मा हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आयुष, ये पूरा मामला तेलंगाना की सियासत में पहले से ही गरमाया हुआ है, वहां के हाईकोर्ट में भी इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है। ऐसे में ये याचिका किसकी तरफ से लगाई गई है और क्या कुछ इस याचिकाकर्ता की मांग है? जी बिल्कुल, देखिए चंदन, जो आज सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट पे वो 3 अहम याचिकाओं पर होनी है। और जो ये तीनों याचिकाएं हैं इसमें लगभग एक ही मांग सबके द्वारा की गई है। जो सबसे अहम याचिका है वो है सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा, और उसके अलावा जो बाकी की 2 याचिकाएं हैं उन दोनों को जॉइंट एंड क्लब करके एक साथ ही सुप्रीम कोर्ट आज इस पे कुछ ही देर में सुनवाई करने वाला है। अब देखिए इन याचिकाओं में क्या कुछ बातें कही गई है ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली अहम बात जो इन याचिकाओं में कही गई है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज एक ऐसी कमेटी बनाए जो कथित तौर पे यहाँ पर जो नॉन वेज चीजों का उपयोग किया गया है तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद को बनाने के लिए, उसकी जांच करे। दूसरी मांग जो की गई है वो ये है कि सीबीआई के द्वारा या कोई और इंडिपेंडेंट सेंट्रल एजेंसी के द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जाए, क्योंकि राज्य पुलिस पर भरोसा टूटता जा रहा है। तीसरी अहम बात जो बोली गई है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज एक ऐसी मैनेजिंग कमेटी का गठन करे जो जितने भी मंदिर है देश भर में, इसमें जो मैनेजमेंट होता है उसकी निगरानी की जाए। ये तीनों जो मांग रखी गई है इन याचिकाओं के द्वारा, ये बहुत जरूरी है। ये जरूरी इसीलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इन्हीं को आधार बनाकर आज सुनवाई करने वाला है। जी। इसके अलावा हमने देखा किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जो राज्य की सरकार है वो पूर्व की सरकार पर कई आरोप लगाती हुई नजर आई और उसके बाद जो जगन मोहन रेड्डी है वो भी इस पूरे मामले को लेकर वहां के हाईकोर्ट में पहुंचे थे। जी बिल्कुल, देखिए जो अभी की सरकार है उसे तत्कालीन सरकार पर आरोप लगाया था कि उनके समय में तिरुपति के प्रसाद की अवमानना की गई, उसे खंडित किया गया। किस प्रकार से, देखिए आरोप जो लगे थे वो गुजरात से आई एक लैब रिपोर्ट के आधार पर लगाए गए थे, जिसमें यह बताया गया था कि जो तिरुपति लड्डू प्रसाद है उसमें गाय की चर्बी मिलाई गई, उसमें मछली का तेल मिलाया गया और इसके अलावा एनिमल फैट उस घी में मौजूद था जो घी लड्डुओं को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि जो तिरुपति मंदिर है वो वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। वैष्णव संप्रदाय वो होता है जो प्याज और लहसुन से भी परहेज करता है। ऐसे में
गौ मांस उसमें होना, गाय की चर्बी उसमें होना, उस घी में, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा पाप वैष्णव संप्रदाय में माना जाता है। ठीक क्योंकि है। गाय पूजनीय है हिंदुओं के लिए, गाय को हिंदू लोग ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आयुष आपका हमारे साथ जुड़कर